भाइयों बहनों नमस्कार। हमारे चैनल में स्वागत है। छोटी क्लासेस विक्रमपुर में बिहार पुलिस का सेट चल रहा है। 3 सेट चल गया है। पाँचवां सेट चलाएंगे अब, ठीक। और बाकी सेट अपलोड कर चुके हैं, जाके देख लीजिए प्लीज़। 5वां सेट खान सर का चलाते हैं, 5 नंबर। आइए। भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना कब लागू की गई थी? भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना कब लागू की गई थी, बताइए। 1959। 2 नंबर क्वेश्चन बताइए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है, बताइए। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व कौन से होते हैं? सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व कौन से होते हैं, बताइए। उपयुक्त सभी। सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व कौन से होते हैं? उपयुक्त सभी, तीनों हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, बताइए। राज्य का सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना। राज्य के सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना। आइए 5 नंबर क्वेश्चन। लैंगिक समानता का क्या अर्थ है? लैंगिक समानता का क्या अर्थ है? लैंगिक समानता का अर्थ बताइए। महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देना। 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं करना चाहिए, बताइए। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। आइए 7 नंबर। भारत के संविधान में शक्तियों का वितरण किस सूचियों के माध्यम से होता है? भारत के संविधान में शक्तियों का वितरण किन सूचियों के माध्यम से होता है? केंद्रीय राज्य और समवर्ती सूची। केंद्रीय राज्य और समवर्ती सूची। आइए 8 नंबर पाते हो। भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, बताइए। केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, बताइए। भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है? भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है, बताइए। वित्त आयोग। वित्त आयोग। वित्त आयोग। दलित पैथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? दलित पैथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? महाराष्ट्र। 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 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से किस शासन व्यवस्था का परिणाम था? 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से किस शासन व्यवस्था का परिणाम था? ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन। राष्ट्रवाद की भावना की बीजारोपण किसके काल में हुआ था? राष्ट्रवाद की भावना की बीजारोपण किसके काल में हुआ था, बताइए। पूर्ण जागरण के काल में। पूर्ण जागरण के काल में। निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी? निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की, बताइए। क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बी नंबर, भील। आइए 15 नंबर। 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, बताइए। वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन। हिटलर ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था? हिटलर ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था, बताइए। नाजी पार्टी। नाजी पार्टी। हिटलर ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था? नाजी पार्टी। वर्साई की संधि को निम्नलिखित में से किस देश ने भंग किया था? वर्साई की संधि को निम्नलिखित में से किस देश ने भंग किया था, बताइए। जर्मनी। 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 सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्यों पड़ा, बताइए। ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा क्यों की? जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा क्यों की?
टैक्स और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण, टैक्स और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होता है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो बताइए? 8°4' उत्तरी से 37°6 उत्तरी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है बताइए? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। भारत की समुद्री सीमा के अंतराल लगभग कितने द्वीप स्थित है? भारत की समुद्री सीमा के अंतराल लगभग कितने द्वीप स्थित हैं बताइए? 756, 756। सिंधु नदी अंततः किस सागर में गिरती है? सिंधु नदी अंततः किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। सिंधु नदी अंततः किस सागर में गिरती है? अरब सागर। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति किस झील से होती है? ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति किस झील से होती है बताइए? मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति किस झील से होती है? मानसरोवर झील से। आइए 27 नंबर। सुंदरबन किस प्रकार का वन है? सुंदरबन किस प्रकार का वन? सुंदरबन किस प्रकार का वन है? मैनग्रोव वन, मैनग्रोव वन। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। मेघासन किस शासक के दरबार में आया था? मेघासन किस शासक के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। 38 में। बिहार में केला का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है बताइए? बिहार में केला का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? वैशाली। बिहार में किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सिल्क सिटी के नाम से जानी जाती है। सिल्क सिटी दरभंगा। भागलपुर भी होता है, देखो इसमें है ना। बिहार के भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से टूसर रेशम की सिल्क उत्पादन में जाती है। निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार के 7 निश्चय में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार के 7 निश्चय में शामिल नहीं है? बाल कल्याण, बाल कल्याण। बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है? बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है? गांधी सेतु। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या को स्थिर करना और 2045 तक स्थिर जनसंख्या स्तर प्राप्त करना। जनसंख्या को स्थिर करना और 2045 तक स्थिर जनसंख्या स्तर प्राप्त करना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए? ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराना। आइए 36 नंबर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बाजार में वस्तुओं की कीमतों को स्थिर बनाए रखना। बाजार में वस्तुओं की कीमतों को स्थिर बनाए रखना। आइए 38 नंबर पे। नीति आयोग किस योजना के संस्थान के स्थान पर लागू किया गया? नीति आयोग किस योजना के संस्थान के स्थान पर लागू किया गया? योजना आयोग। नीति आयोग किस योजना के संस्थान के स्थान पर लागू किया गया? नीति आयोग में 38 नंबर मतलब योजना आयोग। नीति आयोग किस योजना के मतलब योजना आयोग। 39वां। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रूस। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ स्थित है? बिहार में पहला ड्राई पोर्ट कहाँ स्थित है बताइए? बिहटा में। एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश किस उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई है? एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश किस उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई बताइए? रामनाथ कोविंद समिति। पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे? पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे बताइए? संगीत।
मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? जेनी अप्रेनबैक। जेनी अप्रेनबैक। जिस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 नवंबर। किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 नवंबर। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी? द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी? द्विकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना। 46 नंबर। लोहा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाहो 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 किस राज्य का लोक नृत्य है? लाहो किस राज्य का लोक नृत्य बताइए? मेघालय। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? हल्दिया बंदरगाह। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? हल्दिया बंदरगाह। बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया? बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया? पटना। पटना। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? बताइए। ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन। 50 नंबर। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ? भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ? जयपुर। जयपुर। किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी? किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी? बताइए। थाईलैंड। थाईलैंड। किस देश की विक्टोरिया के जीर ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता? किस देश की विक्टोरिया के जीर ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता? डेनमार्क। डेनमार्क। 53 नंबर पे। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह किसमें परिवर्तित हो जाता है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह किसमें परिवर्तित हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो ऊपर है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या दर्शाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या दर्शाता है? रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं। बताइए। एक अम्ल और एक क्षार। एक अम्ल और एक क्षार। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तन्यता। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या बनता है? धातुओं का वायु में दहन करने से क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड। धातुओं का वायु में दहन करने की से क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? खनिज। 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 आइए बहुत सारे नंबर पे। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहा जाता है? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहा जाता है? ओह संयोजक आबंध। ओह संयोजक आबंध।
एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? 63 नंबर बताइए। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल कहा जाता है, एसिटिक अम्ल कहा जाता है, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय अंग है? हृदय। निम्नलिखित में से कौन सा अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? बताइए। मेरुरज्जु। पादपों में समन्वय मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? पादपों में समन्वय मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? हार्मोन द्वारा, हार्मोन द्वारा। एड्रीनलिन हार्मोन सीधे कहाँ श्वासित हो जाता है? एड्रीनलिन हार्मोन सीधे कहाँ श्वासित हो जाता है? रक्त में। कहाँ? रक्त में। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेपस। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेपस। एक कोशिकीय जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? एक कोशिकीय जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति किसके किसके द्वारा होती है? विखंडन। विखंडन। मोतियाबिंद किस प्रकार की बीमारी है? मोतियाबिंद किस प्रकार की बीमारी है? अपक्षयी। मोतियाबिंद किस प्रकार की बीमारी है? अपक्षयी। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अपतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस किया जाता है? अपतल लेंस। प्रिज्म में से निकलने पर बनने वाले 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? प्रिज्म में से निकलने पर बनने वाले 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? वायुमंडल में अपवर्तन के कारण। वायुमंडल में अपवर्तन के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्योंकि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि नीली रोशनी सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है। नीली रोशनी सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है। विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम किससे संबंधित है? विद्युत धारा और विभवांतर से। विद्युत धारा और विभवांतर से। विद्युत मोटर में कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है? विद्युत मोटर में कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? भारत। पवनों का देश। सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। देखिए ये जो है ना, इसको है ना कोट स्क्वायर थीटा इक्वल है कोट स्क्वायर थीटा बराबर उसको हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा। हमको साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख दिए। समझ रहे हैं ना? कोट है ना, सॉरी 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 सॉरी, ये ऊपर हो जाएगा कॉस हो जाएगा, नीचे साइन कॉस कॉस कट गया, ये हो जाएगा यहाँ 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा और 1/2 1/2 तो इसको आ जाएगा 1/2 1/2 तो 45। ठीक है, समझ गया? देखिए कैसे बनता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों खत्म हो गया, 2 हो जाएगा 2 कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 बी नंबर 81 का बी नंबर। ठीक है, तो देखिए 82 नंबर के का किस मान के लिए यहाँ पे क्या रखें? जो अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल का 10 में पढ़ा होगा, फार्मूला होता है, अद्वितीय हल का एक फार्मूला होता है। ठीक है, A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2। A1 कौन हो गया? ये हो गया। A2 कौन हो गया? 6 हो गया। फिर हो जाएगा B1, इधर B2 कौन हो जाएगा पता है आपको? ये वाला हो जाएगा। ठीक, मतलब करते हैं 4/6 बराबर 6/K प्लस 4 नॉट इक्वल टू, दुकान में 2 बार, दुकान में 3 बार, K 2K प्लस 8 बराबर 18, 2K बराबर 18 में 8 गया
10 के बराबर 5। ठीक है, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 3:5 है, तो यदि परिधि छो हो तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। वृत्त की त्रिज्या निकालें। देखिए पेंसिल लिए, देखो ऊपर है परिधि, नीचे है व्यास। परिधि 3, व्यास 5। परिधि दिया है 6, व्यास, वृत्त का व्यास होता है क्या फॉर्मूला, 2r। ठीक है, 3/5, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 2 कट गया, नीचे नीचे r बराबर 5। 5 आंसर डी नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका होगा ये डी नंबर। ठीक है, देख लीजिएगा। फिर 85 नंबर देखिए क्वेश्चन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया, ए प्लस बी ए माइनस बी निकालना है ना। ए और बी का मान निकाल लो, हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया 148 प्लस 2 गुना 54, 148 प्लस 4 का 4 नहीं 8 5 का 10, 108 और 148 कितना होगा, 108 148 कितना हो जाएगा बताइए, 256 हो जाएगा। 256, 256 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 256 का वर्गमूल 16 हो जाएगा। मतलब ए प्लस बी बराबर 16 निकला, ए प्लस बी बराबर 16 निकला। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी बराबर 16 निकला है, ए प्लस बी बराबर 16 निकला। अब ए माइनस बी का मान निकालेंगे। ए प्लस बी बराबर 16। अब ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 148 हुआ माइनस 2 गुना 54, खाली घटा देना है, कितना आएगा 148 घटाओ, 4 8 10, 148 में 108 गया, कितना होगा 40 होगा। 40 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2√10। ठीक है, 2√10 में ऊपर हो जाएगा 2√10, 2√10 यहाँ 8 हो जाएगा, √10/8। डी 8/√10। ठीक है, चलिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक कुआं 23 सेंटीमीटर गहरा खोदा जाता है, इनमें से निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या होगा। मिट्टी का आयतन क्या होगा, इसमें जो है मिट्टी का आयतन, मतलब कुआं कैसा होता है, कुआं कैसा होता है पहले ही बताओ। कुआं कैसा होता है, बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 14, 2 को 14 हो जाएगा, एच का मान 23 हो जाएगा। ये 7 है, इसका 7 7 दूनी 14, गुना करो 44 गुना 14 42, 42 42 28 29 30 31 32, 28 28 29 30 31 32, 32 हो गया। इसको गुना कर दो, फिर इसको भी गुना कर दो, 44 332 गुना करेगा 14,168 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये देखिए 87 नंबर क्वेश्चन। 87 में क्या है, 5/√3 है। cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान 2/√3 होता है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, √3 हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा, पर 3 3/√3, 3/√3 ऊपर √3 ऊपर √3 हो जाएगा आंसर, केवल √3 होगा आंसर, √3 होगा। 3 नंबर। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, निम्नलिखित कौन सा शब्द तत्सम है, अमूल, अमूल। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी हिंदी कवि सम्मेलन का डैश स्वयं बड़ा कम होता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का डैश स्वयं बड़ा कम होता है, आयोजन, 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 आयोजन। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया, इसमें क्या होगा सार्थक शब्द, अस्त्र। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित तथा पुरुषवाचक सर्वनाम से भेद है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, अन्य पुरुषवाचक, वह क्या हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक। कमल का समानार्थी शब्द क्या होता है, कमल का समानार्थी शब्द क्या होगा, पयोज। कमल का समानार्थी शब्द क्या होगा, पयोज। उग्र का विलोम शब्द क्या होगा, उग्र का विलोम शब्द क्या होगा, सौम्य। देखिए इसमें आंसर बोल देते हैं, डी 94 का डी, 95 का सी। चलिए धन्यवाद।